किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, काफ़ी किसानों के प्रश्न आ रहे हैं कि सरसों की फसल के अंदर संकीर्ण पत्ती वाला गुली डंडा और जई का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उसका खात्मा करने के लिए हम कौन सी दवाई का प्रयोग करें? साथियों, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह की जानकारियां मैं लगातार इस चैनल के ऊपर किसान की फसल को बचाने के लिए, किसान की मेहनत बचाने के लिए लगातार दे रहा हूं। और इसी बार एक लाइव प्रोग्राम जो 7 बजे से 8 बजे शाम चलाया जा रहा है, किसानों के प्रश्न उत्तर के लिए चलाया जा रहा है। और इस लाइव सेशन का समय सोमवार को 6 से 7 किया जाएगा। ये बात मैं बता दूं, ये शनिवार इतवार 2 दिन 7 से 8 चलेगा, उसके बाद में 6 से 7 चलेगा। आपका कोई भी प्रश्न हो आप उसमें पूछ सकते हैं। परंतु इसके साथ साथ आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि सरसों की फसल में संकीर्ण पत्ते गुली डंडा और जई दोनों को कंट्रोल करने के लिए किसान को क्या करना चाहिए। साथियों, आपको पता है कि जो जानकारियां मैं दे रहा हूं उनका 100% रिजल्ट है। आप करेंगे आपको फायदा होगा। और इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए। अपने खेत में कम खर्चे के अंदर अच्छी फसल लेने के लिए जो नुस्खे और जो दवाई आपको प्रयोग करनी चाहिए, उन बातों को सुनिए और उनका फायदा उठाइए। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर भी करिए। साथियों, आपको पता है कि सरसों की फसल में जई और गुली डंडा यदि निकालना चाहता है तो किसान वो निकल नहीं सकता, क्योंकि जई और गुली डंडा सरसों की जड़ों तक उग करके उसकी खुराक खाने का काम करता है। तो हम इन दोनों ही चीज़ों को कंट्रोल किस तरह से करते हैं? कुछ किसानों के खेतों में चौड़ी पत्ती वाला जो कचरा है वो उग जाता है। मैं बता दूं, चौड़ी पत्ती वाले कचरे के लिए सरसों के अंदर कोई स्प्रे नहीं की जा सकती, उसकी निराई गुड़ाई ही करनी पड़ेगी। परंतु जो संकीर्ण पत्ती का है उसको आप मार सकते हैं। कौन सी दवा से मार सकते हैं? हमारे बाजार में एक दवाई मिलती है टॉपिक नाम से, जो गेहूं में गुल्ली डंडा और जई के लिए की जाती है। साथियों, यदि आप सिंचाई करने के तुरंत बाद इस टॉपिक का यूज करेंगे, इसमें छोटी छोटी थैलियां आती हैं, 1 या 1.5 थैली प्रति टंकी के हिसाब से अपनी टंकी में डालकर स्प्रे करेंगे तो आपकी गुल्ली डंडा और जई सरसों की फसल में संपूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगी। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि टॉपिक के अलावा कोई भी लीडर है या और है कोई दवा यदि यूज करेंगे तो सरसों को नुकसान करेगी, परंतु टॉपिक सरसों को नुकसान नहीं करेगी, केवल और केवल गुल्ली डंडा और जई को मारेगी। स्प्रे करने के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है साथियों कि जिस भी जई और गुल्ली डंडे के पौधे के ऊपर आपके द्वारा की गई स्प्रे ऊपर हो जाती है, उसके ऊपर पड़ जाती है, वही पौधा मरेगा। सरसों के पत्तों के नीचे यदि आपके गुल्ली डंडा और जई के पौधे हैं तो वो नहीं मरेंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर दवाई नहीं पहुंचेगी तो वो नहीं मरेगी। इसलिए जिन खेतों के अंदर जई और गुल्ली डंडा की ज़्यादा शिकायत है वो अपनी सरसों की फसल में थोड़ा जल्दी पानी लगाकर इस स्प्रे का प्रयोग कर ले। जई और गुल्ली डंडा संपूर्ण रूप से कंट्रोल होकर के आपके सरसों को फायदा मिलेगा। मैं बता दूं कि कचरा निकालते समय किसान के काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। और जई और गुल्ली डंडा तो एक ऐसी बीमारी है, ये पानी लगाने के बाद ज़्यादा उगती है। जो ही आप सरसों में सिंचाई करेंगे तो बिजाई के समय तो जो जिसका उगाव हो चुका है, परंतु पानी लगाने के बाद भी जिस खेत में गुल्ली डंडा और जई है वो भारी मात्रा में उग जाएगी तो आपकी सरसों की संपूर्ण खुराक वो खा जाएगी और आपका प्रोडक्शन 100% घटेगा। इसलिए मेरा आपसे विनती निवेदन प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी किसानों तक पहुंचाएं। और जिन किसानों के खेत में सरसों की फसल में जई और गुल्ली डंडा की मात्रा ज़्यादा है, वो किसान भाई छोटी सरसों के अंदर सिंचाई करके 5-7 दिन बाद में जो ही गुल्ली डंडा और जई आपका उगाव होता दिखाई दे, थोड़ा महीन फुहारा करके हाथ वाली टंकी से स्प्रे कर दें। मैं बता दूं कि उसका खात्मा हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे और अपने फसलों को
बचाने के लिए जो कारगर दवा और जो नुस्खे हैं, इस चैनल के साथ जुड़ करके प्राप्त करते रहेंगे। साथियों, हर एक दिन जो लाइव सेशन चलाया जा रहा है उसमें काफ़ी किसानों को जो प्रश्न आ रहे हैं, संपूर्ण रूप से उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की जा रही है और किसान को खर्च कम करके पैदावार ज़्यादा लेने के तौर तरीके लगातार बताए जा रहे हैं। यदि आप भी इस बात के इच्छुक हैं तो उस लाइव सेशन में अपना कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं और पूछ करके अपने खेती में आ रही समस्याओं का निजात पा सकते हैं। जय हिंद।